मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि भारत यूक्रेन के रिश्तों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। पहली बार भारत को कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचा है। शनिवार को यूक्रेन का नेशनल डे है। हम आपको इसकी बधाई देते हैं। हम यूक्रेन में शांति की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटा दौरा का फ्यूचर में दूरगामी नतीजे आने के अनुमान भी है। भले ये यात्रा 7 घंटे की रही हो, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंग को खत्म करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करने पर जोर दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि रिश्तों के जो नतीजे हैं वो किस तरीके से होंगे। जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बन सकता है और इसके लिए भारतीय कंपनियों को भी बुलाया जा सकता है। यूक्रेन भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन के पास भारत के लिए मेडिकल संस्थान है। 2021 में करीब 19,000 भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री भारत आए थे। उसमें कुछ दिन पहले जयशंकर ने सिंगापुर में कहा था कि अपने अनुभव मुझे बताते हैं कि रूस से हमारे रिश्ते हमेशा सकारात्मक रहे हैं। रूस के साथ बने रहकर भारत चीन के खतरे को दरकिनार कर सकता है। भारत रूस पर दबाव डाल सकता है ताकि युद्ध विराम हो सके, क्योंकि रूस को भी लंबे युद्ध में नुकसान हो रहा है। मोदी ने यूक्रेन को पश्चिम देश के सकारात्मक लेने और यूक्रेन को भी यह रास आएगा ऐसे उम्मीद जताई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन दौरे को अमन बहाली और शांति प्रक्रिया में भारत की भागीदारी के लिहाज से बहुत बड़ा बल मिला है। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात करके यह साबित कर दिया कि भारत प्रधानमंत्री का यूक्रेन का दौरा कितना अहम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन जंग से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जाहिर है कि पीएम मोदी ने 2019 में रूस की यात्रा की थी और इसके बाद पीएम मोदी इसी साल करीब 1.5 महीने पहले दोबारा से रूस की यात्रा की थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यूक्रेन यात्रा के पीछे की असल वजहों के बारे में पता लगाना बेहद अहम हो जाता है। इसके अलावा समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक मीडिएटिंग के तौर पर भारत किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। पीएम मोदी रूस और यूक्रेन में युद्ध की मुखालफत की थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते को लेकर बातचीत हुई थी। स्क्रीन पर लाइए। भारत रूस रिश्तों को लेकर G7 की गलतफहमी दूर करना पहला, रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना और दोनों पक्षों के बीच शांति की बहाली यूक्रेन की संप्रभुता के लिए भारतीय समर्थन के तौर पर देखा जाएगा। यूक्रेन के द्विपक्षीय व्यवहार को बढ़ावा देना मकसद है। यह पहल की है और इसकी झलक भारत यूक्रेन के समझौते में नजर आई है। रूस को भले ही यूक्रेन में जेलेंस्की और पीएम मोदी का गले मिलना रास नहीं आया, भारत ने इसका जवाब बड़े ही सहज दमदार तरीके से दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि किसी से भी गले मिलना हिंदुस्तान की संस्कृति है। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। Regarding your question, you know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean.